तो ये कहानी नाओमी नाम के एक ऐसे बंदे की है जो कि अपने लाइफ को आराम से जी रहा था। पर एक दिन अचानक से नाओमी के घर में आग लग जाने के कारण उसके खुद के फादर उसे हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाते हैं। नाओमी के पास रहने को ना तो कोई घर और ना ही उसके पेरेंट्स होते हैं। वो बस एक अनाथ बन जाता है। फिर एक दिन नाओमी को एक लड़की लेकर के अपने गर्ल्स डॉर्मेट्री में आ जाती है, जहाँ पर 3 गॉडेस लेडीज होती हैं। वहीं से नाओमी की पूरी लाइफ बदल जाती है। तो चलिए अब इस स्टोरी को डिटेल में देखा जाए। तो कहानी की शुरुआत में हम नाओमी को देखते हैं, जो कि 12 साल का लड़का होता है। फिर एक दिन नाओमी के घर में आग लग जाती है, जिस कारण से उसके फादर उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय उसे खुद ही अकेला छोड़ करके भाग जाते हैं। नाओमी के पास अब रहने को ना तो कोई घर और ना ही उसके पास कुछ भी पैसे थे। नाओमी भूख की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर तभी उसकी मुलाकात क्लास के एक स्टूडेंट मीना से होती है। मीना नाओमी को ऐसी हालत में देख करके उसे अपने गर्ल्स डॉर्मेट्री में ले आती है। फिर उसे कुछ खाने को देती। मीना थोड़ी सी परोटे टाइप की लड़की होती है, इसलिए वो नाओमी को परेशान करते जा रही थी। अब आगे मीना नाओमी से कहती है, तुम्हारे अंदर से काफी स्मेल आ रही है, ऐसा करो तुम पहले नहा कर आओ। तो अब नाओमी नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो 2 लड़कियों को देख लेता है जो कि वहाँ पर नहा रही थी। नाओमी तुरंत ही दौड़ करके वहाँ से भागने लगता। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की का नाम अकीना होता है, जिससे लड़कों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। अकीना नाओमी को देखते ही काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर आके मीना नाओमी को सभी से बुलवाती है और उन्हें बताती है ये गर्ल्स डॉर्मेट्री है। तो अब नाओमी वहाँ पर सभी को अपनी कहानी को बताता है कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ। घर में आग लग जाने के कारण मुझे अकेला छोड़ दिया गया और मैं ऑर्फन बन गया। उसकी कहानी को सुन करके वो लड़कियां कहती है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हें यहाँ पर रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, बस तुम्हें घर के सारे काम को करना पड़ेगा, जैसे कि कुकिंग, लॉन्ड्री के कपड़े को लाना एंड क्लीनिंग। आज से ही तुम्हें ये सारे काम करने पड़ेंगे। वो सारी लड़कियां इस डील पर मान जाती है, सिवाय अकीना को छोड़ करके। अकीना वहाँ पर सभी से कहती है, अगर ये लड़का मेरे घर में रहेगा तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूंगी। ऐसा बोल करके अकीना अपने सामान को पैक कर वहाँ से चली जाती है। नाओमी ये देख करके तुरंत ही अकीना के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए चला जाता है और उससे कहता है, मैंने मीना के ऑफर को मना कर दिया है, आप वापस से अपने घर चले जाइए, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। ऐसा बोल करके नाओमी वहाँ से चला जाता है। तो अब आगे अकीना वापस से अपने घर को आने लगती, लेकिन वो ये बात सोचती है कि मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो रही हूँ। अकीना अब तुरंत ही नाओमी को ढूंढने के लिए वापस से निकल जाती है। तो इधर अब नाओमी को देखते हैं, जो कि पार्क में सो रहा था। तभी उसके पास अकीना आ जाती है। उसे ऐसे सोता हुआ देख करके अकीना उसे अपने कंधों पर बैठा करके उसे घर को वापस लाने लगती है। अब जैसे ही नाओमी की आंखें खुल जाती है, वो तुरंत ही अकीना को पकड़ लेता है, जो देख करके अकीना काफी घबरा जाती है, बिकॉज उसे लड़कों से काफी इरिटेशन होता है। अब आगे फाइनली नाओमी वापस से गर्ल्स डॉर्मेट्री में वापस आ जाता है, जो देख करके मीना काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन नाओमी गर्ल्स डॉर्मेट्री का सारा काम करता जा रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बातें करते हुए जा रही थी कि नाओमी ऐसे गर्ल्स डॉर्मेट्री में आ चुका है जहाँ की सभी लड़कियाँ पूरी तरह से पागल है। नाओमी उनकी बातों को टोटली इग्नोर करके अपने काम को करने लगता। फिर आगे नाओमी सभी लड़कों के रूम में आ जाता है साफ सफाई को करने के लिए, बिकॉज उन सभी ने काफी ज्यादा कचरे को फैला दिया था। मीना जो कि एक क्रेजी साइंटिस्ट होती है, वो पूरे रूम में बस एक्सपेरिमेंट को करती रहती, जिस कारण उसने अपने कमरे में काफी ज्यादा फालतू के चीजों को भर रखा है। नाओमी वहाँ का काम करने के बाद रीना रूम में आ जाता है। रीना जो कि एक कॉस्प्लेयर होती है, रीना नाओमी को भी एक कॉस्ट्यूम पहना देती है। तभी अचानक से मीना का एक एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिस कारण से पूरे डॉर्मेट्री में धुआं बढ़ जाता है। नाओमी ये सब देख करके समझ जाता है वो सारी लड़कियाँ इस डॉर्मेट्री के बारे में सही बातें कर रही थी। उन्होंने बिल्कुल सही बोला था, ये सारी लड़कियाँ पूरी तरह से पागल है। अब आगे नाओमी के कॉस्ट्यूम्स के कारण सभी लोग उसकी फोटोज को लेने लगते। तो नाओमी वापस से डॉर्मेट्री में आ जाता है, जहाँ पर वो मीना को देखता है, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट को फेल होने के कारण वो काफी सैड होकर बैठी थी। नाओमी उसके पास जा करके उससे बातें करता, जो देख करके मीना और यू उससे हक कर देती है कि नाओमी को हमारी परवाह है। मगर अकीना नाओमी के साथ उन दोनों लड़कियों को ऐसा चिपका हुआ देख करके
उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आ रही थी। इसलिए अकीना रूम में आकर के उन दोनों लड़कियों को काफी कुछ सुना रही थी कि तुम दोनों को अपनी हरकतों पर कंट्रोल करना चाहिए। अब हमारे साथ एक लड़का भी रहता है तो तुम सभी को अपने कपड़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये बात सुन करके नागुमी स्माइल करने लगता है। आगे रात को रीना अपने एक्सपेरिमेंट को करके कुछ बनाती है तो इधर हमें रीना को दिखाया जाता है जो कि कॉस्प्लेयर के कॉस्ट्यूम्स को बना रही थी। दूसरी ओर नागुमी आराम से सो रहा था, तभी उसके पास रियू सडनली आ जाती है जिसे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना काफी पसंद होता है। रियू एक रोमांटिक नॉवेल को पढ़कर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और दीवार में एक मुक्का मार देती है। वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थी जिस कारण से उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। इसी कारण से उसने अपना रूम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रखा है। रियू नागुमी के पास आकर के उसके साथ सोने लगती तो नागुमी उसे मना करता है तो रियू उससे कहती है तुम मेरे भाई हो तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, तुम शर्माओ मत। ऐसा सुन करके नागुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रियू उसके पास आकर के सोने लगती बट उसकी हरकतों को देख करके नागुमी वहाँ से उठ करके बाहर चला जाता है जो देख करके रियू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और नागुमी के बारे में सोच करके ब्लश करते जा रही थी। दूसरी ओर हम नागुमी को देखते हैं जो कि बाहर सो रहा था, तभी उसके पास सेरेना आकर के उसे सोता हुआ देख करके सेरेना उसे किस कर लेती है। जिसके बाद अगले दिन नागुमी को रियू थैंक्स बोलती है उसका रूम फिक्स करने के लिए। लेकिन नागुमी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि सेरेना ने उसे किस किया या फिर वो उसका बस एक सपना था। वेल अब आगे नागुमी अपना काम कर रहा था बट वो सेरेना को देख करके ब्लश करने लगता है। इधर अकीना नागुमी को ऐसे लड़कियों के साथ घुल मिलकर रहता हुआ देख करके थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। अकीना डिसाइड करती है वो नागुमी के साथ थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करेगी, इसलिए वो नागुमी को लेकर के अपने साथ शॉपिंग करने चली जाती है। पर रास्ते में उसे दो लड़के परेशान करने लगते जो देख करके अकीना काफी घबरा जाती है। लेकिन नागुमी जैसे ये बात नोटिस करता है वो तुरंत ही अकीना के पास आकर के उन दोनों लड़कों से बोलता है ये मेरी बड़ी बहन है तो तुम यहाँ से चले जाओ, और अकीना का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता जो देख करके अकीना को काफी अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद दोनों साथ में एक कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर अकीना उससे कहती है क्या तुम फिर से मुझे अपनी बड़ी बहन बुला सकते हो। जो सुन करके नागुमी काफी हैरान हो जाता है। अकीना उससे कहती है जब तुमने बोला तुम मेरी बड़ी बहन हो तो मुझे काफी अच्छा लगा था। अकीना नागुमी के सर पर पार्टिंग करने लगती। कुछ दिनों बाद मीना और रियू नागुमी से कुछ ज्यादा ही उसे चिपक कर रहने लगती जो देख करके अकीना को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों पर काफी गुस्सा करती। तुम दोनों को अपनी हरकतों पर सुधार करना चाहिए और अब से मैं अपने छोटे भाई का खुद ही ख्याल रखूंगी, तुम दोनों उससे दूर रहना। जो सुन करके नागुमी को काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन सभी लड़कियां नागुमी को लेकर के आपस में बहस करने लगती जो देख करके नागुमी उन सभी को बताता है काफी दिन हो गए, अब मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तो इस पर सभी लड़कियां मान जाती है और उनकी फाइट वहीं पर खत्म हो जाती है। अगले दिन नागुमी तैयार होकर के अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, लेकिन पीछे से एक लड़की नागुमी को देखकर जा रही थी तो उधर नागुमी स्कूल में आकर के चैन के सांस को लेता है। तभी वो लड़की आ जाती है और नागुमी को एक जोरदार किक मारती है। उस लड़की का नाम सैरी है जो कि नागुमी के बचपन के दोस्त है। सैरी उससे पूछती है आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे और तुमने मुझे बिना बाय बोले तुम कहाँ चले गए थे। सैरी नागुमी पर काफी ज्यादा गुस्सा करती फिर वहाँ से चली जाती बिकॉज सैरी नागुमी को बचपन से ही पसंद करती है, लेकिन वो बात अब तक एडमिट कर नहीं पा रही। आगे स्कूल खत्म होने के बाद नागुमी सैरी से बात करके उसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन सैरी उसके किसी बात को ना सुनती, उस पर काफी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती। तो नागुमी तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है जो देख करके सैरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब छत पर सैरी यही बात सोचते जा रही थी जिस लड़के को मैं इतना ज्यादा पसंद करती हूँ आज मैं उसी के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हूँ। सैरी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कैसे नागुमी सैरी को हाथ पकड़ कर रखता और सैरी को वो काफी अच्छा लगता, इसलिए नागुमी बार बार सैरी का हाथ पकड़कर उसके साथ खेलने को जाता। ये सब देख कर नागुमी को सैरी बचपन से ही पसंद करने लगी, लेकिन अब प्रेजेंट में जब नागुमी ने उसके हाथ को पकड़ा तो अचानक से सैरी को गुस्सा हो गया था। अब वहाँ पर नागुमी आ जाता है जैसा कि वो बचपन में उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसके फेस पर आइस को लगाता था, वो बिल्कुल वैसा ही करता है। तो सैरी का गुस्सा शांत हो जाता है। अब दोनों शांति से बातें करते जहाँ पर नागुमी सैरी को अपनी पूरी कहानी को बताता है जो कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुआ था। सैरी जैसे ये बात सुनती है नागुमी लड़कियों के साथ रहता है
तो वो काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। तो नागुमी तुरंत ही उससे कहता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। यह सुन करके सारी गर्ल्स डोरमेट्री में जाने का फैसला करती है। तो अब आगे नागुमी सारी को लेकर के घर में आ जाता है। घर में फिर से मीना एक एक्सपेरिमेंट में फेल हो चुकी थी, जिस वजह से वहाँ पर एक स्यापा क्रिएट हो चुका था। तो अब सारी घर के अंदर अकीना से मिलती है, जहाँ पर सारी सभी लड़कियों को शक भरी निगाहों से देखते जा रही थी। फिर आगे सारी सभी लड़कियों के रूम में जाकर देखने का फैसला करती है। सारी अब सबसे पहले नागुमी के रूम में जाती, जहाँ पर उसे कुछ भी वियर्ड नहीं दिखता। आगे मीना के रूम में जाती, जहाँ पर उसे साइंस से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट ही दिखाई दे रहे थे। मतलब ऐसे ही सभी के रूम को चेक करने के बाद अकीना के रूम में जाती, जो कि काफी अच्छा था। नागुमी अकीना के रूम की तारीफ करता है, जो सुन करके सारी को जेलस वाली फीलिंग आ जाती है। कुछ समय बाद सारी मियू और रीना से मिलती है, दोनों ही काफी वियर्ड होती हैं। अब सभी से मिलने के बाद सारी को समझ आ जाता है ये जगह नागुमी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वहीं पर मीना सारी को सजेस्ट करती है तुम्हें आज रात हमारे साथ रुक जाना चाहिए, बिकॉज टाइम देखो काफी लेट हो चुका है। सारी इस बात को सुन करके उनके साथ रहने के लिए मान जाती है। अकीना उसे अपने रूम में रुकने को बोलती है, जिसके बाद अकीना सारी से बात करती, जहाँ पर सारी उससे पूछती है आखिर तुम्हारा नागुमी के साथ क्या रिश्ता है। अकीना कुछ बोल पाती इससे पहले बाहर से चिल्लाने की आवाज से आ जाती है। दोनों ही तुरंत बाहर जा करके बाथरूम को चेक करती, तो वहाँ पर नागुमी के बाथरूम में रियू उसके ऊपर गिर रही थी, जो देख करके दोनों ही काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर कुछ समय बाद सारी और अकीना नागुमी और रियू को काफी सुनाने लगती है। फिर आगे अकीना कॉलेज चले जाती है, बट वो अपना लंच भूल जाती है। जबकि बात नागुमी नोटिस करता है तो वो उसके कॉलेज जाता, लेकिन मीना उसे एडवाइस देती है तुम्हें अपने गेटअप को चेंज करके जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर बॉयज अलाउ नहीं है। तो अब नागुमी लड़की बन करके कॉलेज चला जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ नागुमी को ऐसा क्यूट सा देख करके उससे बातें करने लगती है। दूसरी ओर अकीना की नजर जैसे ही नागुमी पड़ जाती है, वो सभी के पास आकर के बोलती है ये मेरी छोटी बहन है, और नागुमी को पास में ले जाती है। नागुमी अकीना को उसका लंच बॉक्स दे दे रहा है और एक लंच बॉक्स रीना को भी देने जाता। तभी वहाँ पर एक बाल्टी पानी दोनों लड़कियों के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण से उन्हें चेंज करना पड़ता। पर ये सारा कुछ नागुमी देख करके एम्बेरस हो जाता है। वेल अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सभी लोग साथ में वीकेंड्स पर जाने का प्लान बनाते हैं और वो लोग सारे को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद अगले दिन नागुमी स्कूल में आ जाता है, तो वो सारी को ऐसे गुस्सा देख करके उसके फेस पर आइस को लगा देता है। सारी का गुस्सा शांत हो जाता है। नागुमी उसे बीच पर सभी लड़कियों के साथ ऐसा ट्रिप पर जाने के लिए इनवाइट करता है। सारी मान जाती है और उससे कहती है अगर तुमने उन लड़कियों के साथ ट्रिप पर ऐसी वैसी हरकतें करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मतलब आगे सभी लोग साथ में समर वेकेशन के ट्रिप पर जाने लगते हैं। फिर सभी लोग बीच के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पर अकीना ने गलती से हॉन्टेड हाउस को बुक करा लिया था, पर उनमें से किसी को भी भूतों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो लोग उसे घर में रुकने का फैसला करती हैं। लेकिन रीना को भूतों से काफी डर लगता, वो डर के कारण जाकर के डायरेक्ट नागुमी से लिपट जाती है, जो देख करके सारी को काफी गुस्सा आ जाता है। अब कुछ समय बाद सभी लोग हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे थे। फिर आगे रात को उन सभी को पता चलता है घर में बस एक ही कमरा है, जिस कारण से सभी लोगों को साथ में सोना पड़ता है। लेकिन नागुमी इतने सारे लड़कों के साथ वो बेचारा सो नहीं पा रहा था। तभी वो मीना को बाहर जाते हुए देख लेता है, तो उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ पर मीना उसे डराने की कोशिश करती और उसे बताती है मुझे ऐसा लगा था अकीना आई थी। वेल अब तभी मीना नागुमी के थोड़ा सा क्लोज आ जाती है, जो देख करके नागुमी वहाँ से भाग जाता है। तभी नागुमी की नजर अकीना पर पड़ जाती है, लेकिन वो बस एक परछाई थी जो कि मियू की थी। नागुमी उसे गोश्त समझ करके काफी डर जाता है, तो अकीना उसे शांत कर दी, लेकिन इस कारण से अकीना नागुमी के क्लोज आ जाती है। नागुमी ये सब देख करके नर्वस हो जाता है, दोनों ही बस किस करने वाले थे। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है। अब अगले दिन वो लोग बीच पर जा करके बीच के मजे ले रहे थे। वहाँ पर नागुमी अकीना को देख करके उसे कल रात की सारी बातें याद आ जा रही थी, क्योंकि अब नागुमी अकीना को पसंद करने लगा था। तो दूसरी ओर हम सारे को देखते हैं, जो कि नागुमी पर अपनी नजर रखे हुए थी, लेकिन इसी कारण से वो पानी में डूब जाती है। नागुमी उसे जैसे ही पानी में डूबता हुआ देखता है, वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए चला जाता है। भले ही उसे तैरना ना आता हो, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी रीना जैसा ही देखती है, वो तुरंत ही पानी में जा करके पहले सारी को बाहर निकाल लेती है। फिर वो सारी को बताती है नागुमी को तैरना नहीं आता, लेकिन फिर वो तुम्हें बचाने के लिए पानी में कूद गया था। जो सुन करके सारी ब्लश करने लगती है। अब कुछ समय बाद
नाकुमी सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स बाय करने को जाता। तभी वो अकीना को देखता है जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। नाकुमी तुरंत हीरो बन करके वहाँ पर आ जाता है। तो अकीना उन सभी लड़कों को बताती है ये मेरा छोटा भाई है, तो तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करो। बट इस कारण से नाकुमी के अंदर अकीना के लिए जो फीलिंग्स आ रही थी वो खत्म हो जाती है। नाकुमी अब गुस्से में अकीना का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। अकीना उसे थैंक्स बोलती उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और कहती है जब तुम मेरे साथ रहते हो मुझे सेफली महसूस होता है, तुम मेरी एक फैमिली की तरह हो। नाकुमी इस बात को सुन करके काफी हैरान हो जाता है। तो ट्रिप खत्म होने के बाद नाकुमी बस अकीना के बारे में सोचता जा रहा था, आखिर मैं क्या उसके लिए फील करता हूँ। नाकुमी अब अपने अंदर डिसाइड करता है वो सभी लड़कियों से अपनी दूरी को बनाए रखेगा। जो देख करके सभी लड़कियों को ऐसा लग रहा था नाकुमी थोड़ा सा अपसेट है, तो इसलिए सभी साथ मिल करके नाकुमी को कॉस्प्ले करवाने का फैसला करती है। तो अब नाकुमी और रीना एक कॉस्प्ले का रोल करते हैं। उस कॉस्प्लेयर में रीना नाकुमी से पूछती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तो नाकुमी उसे बताता है मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ऐसा उसके लिए फील करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है जैसे ही मैं अपनी फीलिंग्स को उसे बता दूंगा सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस पर रीना उसे बताती है ऐसा मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए तुम उसके लिए क्या फील करते हो इससे पहले कि देर हो जाए, बिकॉज मैंने देर कर दिया था। लेकिन नाकुमी उससे कहता है मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के अभी श्योर नहीं हूँ, तो इस बारे में पहले मैं और अच्छे से सोचना चाहता हूँ। तो इस पर रीना कहती है ठीक है फिर तुम टाइम ले सकते हो। वेल अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उनके कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए रीना नाकुमी और शैरी को अपने कल्चरल फेस्टिवल में ऐसा इनवाइट करती है। फिर उन्हें लेकर के अपने कॉलेज में आ जाती है जहाँ पर मीना फ्यूचर टेलर का रोल प्ले कर रही थी। तभी वहाँ पर कॉलेज के काउंसलिंग मेंबर्स मीना के पास आकर के उससे कहती है ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, तो ऐसा करना बंद करो। तो मीना वहाँ से सभी के साथ भाग जाती है। तभी हम देखते हैं मीना के एक्सपेरिमेंट को सारे क्लासमेट्स चख लेते हैं, जिस कारण से वो सभी लड़कियों की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। तो इधर मीना नाकुमी के सर पर विग को पहना देती है, जिस कारण से बहुत सी लड़कियां नाकुमी की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन ये सब देख करके सैरी काफी चिढ़ जाती है, तो वो सभी लड़कियां सैरी पर भी हल्ला बोल देती है। तभी वहाँ पर मियू आ जाती है। उसने उस दवाई के एंटीडोट को बना लिया था और सारे स्टूडेंट्स पर उस दवाई को छिड़क देती है, जिस कारण से सभी लड़कियां नॉर्मल हो जाती है। बट ज्यादा एनर्जी यूज करने के कारण मियू वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो नाकुमी उसे लेकर के नर्स रूम पे आ जाता है। तभी मियू उसे बताती है अगर मैं तुम्हें किस करूंगी तो मेरी सारी एनर्जी वापस आ जाएंगी। नाकुमी ये सुन करके काफी हैरान हो जाता है। अब मियू जैसे ही नाकुमी को किस करने जाती, तभी वहाँ पर मीना और सैरी भी आ जाती है। अब कुछ समय बाद अकीना को मैं दिखाया जाता है जिसने मैट के कैफे में पार्ट ले लिया था, बट अभी भी वो लड़कों को देख करके काफी नर्वस हो जाती, लेकिन फिर भी अकीना जैसे तैसे करके सारे मेंबर्स को सर्व कर रही थी। अकीना वहाँ पर सैरी को भी अपने साथ पार्ट लेने को बोलती ताकि वो जब कॉलेज आए तो उसके पास भी एक्सपीरियंस हो। दूसरी ओर हम रियो को देखते हैं जो कि मेल कॉस्प्लेयर में जीत जाती है। उसको रिवॉर्ड लेता हुआ नाकुमी देख रहा था, वहीं पर नाकुमी गलती से मीना के पोषण को पी लेता है। अगर रियो उस कंपटीशन को जीतने की खुशी में नाकुमी को एक ट्रिप पर ले जाने की बात करती, तो नाकुमी उस पोषण की वजह से घूमने जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। कुछ समय बाद नाकुमी मीना से मिलता है और उसे सारा कुछ बताता है कि कैसे उसने गलती से उसके पोषण को पी लिया था। तो मीना उसे बताती है वो बस एक नॉर्मल सा पानी था, उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था। जो सुन करके नाकुमी हैरान हो जाता है। वो ट्रिप पर जाने के लिए एक्साइटेड था बिकॉज वो घूमने जाना चाहता, इसलिए वो उस टाइम बच्चों की तरह एक्ट को कर रहा था। अगले सीन में नाकुमी कमरे की साफ सफाई करते हुए बाथरूम में चला जाता है जहाँ पर अकीना बाथरूम में नहा रही थी। अकीना नाकुमी को ऐसे देख करके काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। फिर कुछ समय बाद नाकुमी अकीना से माफी मांगता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद अगले दिन सभी लोग साथ में क्रिसमस की शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर रियो और नाकुमी साथ में क्रिसमस के लिए कुछ सामान खरीदने को जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों साथ में कॉफी को पीते हैं, जहाँ कुछ लोग उनको क्यूट सिबलिंग्स बुला रहे थे। जो सुन करके रियो काफी हैरान हो जाती है बिकॉज अब वो नाकुमी को पसंद करने लगी थी। अब आगे दोनों साथ में क्रिसमस के कपड़ों को बाय करने जाते, जहाँ रियो नाकुमी से कुछ एडवाइस को लेना चाहती, तो नाकुमी उसे एडवाइस देने के लिए मान जाता है। नाकुमी का एडवाइस उसे काफी पसंद आ जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन सभी लोग साथ में रीना के घर आ जाते हैं,
जहाँ पर कुछ बच्चे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को कर रहे थे। दूसरी ओर रियो और रीना क्रिसमस के ड्रेस को पहन करके तैयार हो जाती है और वो लोग नागुमी को भी रेड डियर के कॉस्ट्यूम्स को उसे पहना देते हैं। पर सभी लोग साथ में मिल करके बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं और उनके पार्टी को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। वहाँ पर सारे बच्चे क्रिसमस को काफी ज्यादा एंजॉय करते, उन सभी को काफी अच्छा लग रहा था। अब ऐसे ही रात हो जाती है। रियो नागुमी को उसके घर में उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। तभी वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर मियू आ जाती है। अब अगले दिन वापस से ड्रोम में वो सभी वापस आ जाते हैं, जहाँ पर मीना एक वार्म टेबल को ऑर्डर कर लेती है ताकि वो लोग विंटर में साथ में बैठेंगे। नागुमी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर के उस टेबल को यूज करना स्टार्ट कर देता है। नागुमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अनाथ होने के बावजूद मुझे कभी भी फैमिली की कमी महसूस नहीं होती। उसकी ऐसी बातों को सुन करके सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। अगले दिन स्कूल में सैरी को नागुमी अपने साथ पढ़ने के लिए उससे घर बुलाता है तो सैरी नागुमी के साथ उसके घर आ जाती है। बट उन लड़कियों के साथ नागुमी को देख करके हमेशा की तरह उसे जेलस वाली फीलिंग आ जाती है। अब आगे नागुमी और सैरी उसी टेबल पर आकर के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही करते करते दोनों ही सो जाते हैं। आगे जब सैरी की आंखें खुल जाती है तो वो थोड़ा सा शर्मा जाती है बिकॉज नागुमी के पैर उसके पैर से टच कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख करके अकीना भी नर्वस हो जाती है। सैरी कुछ ज्यादा ही एम्बैरेस हो जाती है और उस टेबल को उठा करके नागुमी के ऊपर हमला कर देती है, जिस कारण से वो टेबल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आगे नागुमी सभी के कमरों की साफ सफाई कर रहा था पर मियू अपने कमरे की साफ सफाई उसे करने को दे नहीं रही थी। वो डोर को लॉक करके अंदर बैठी थी तो ये देख करके अकीना उसके लिए उसके फेवरेट्स कुकीज को बना देती है और उसे देती। तो आखिरकार मियू डोर को ओपन कर देती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है मियू के कमरे में बहुत सारा सामान ऐसे भरा पड़ा होता है। मियू वहाँ पर सभी को बताती है, जब मैं इस डॉर्मेट्री में आ गई थी तब से मैंने अपनी सारी चीजों को ऐसे संभाल कर रखा है और मैं इनको फेंकना बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन अकीना और बाकी सब मिलकर उसे काफी देर तक समझाती है, जिस कारण से मियू कुछ सामानों को फेंकने के लिए मान जाती है। तो अब जा करके नागुमी और सैरी मिल करके उसके कमरे की साफ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो लोग बाहर निकलकर उन सभी लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा ड्रग कर लिया था। अकीना डायरेक्ट नागुमी को देख करके उसे हक कर लेती है तो ये देख करके सैरी को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और न्यू ईयर आने वाला था। सभी लड़कियां न्यू ईयर पर हमेशा अपने घर में जा करके न्यू ईयर को सेलिब्रेट करती, बट इस बार वो सभी साथ में न्यू ईयर नागुमी के साथ सेलिब्रेट करने का फैसला कर लेती है। फिर आगे अकीना नागुमी के लिए एक ग्लव्स बनाने का फैसला करती है ताकि वो न्यू ईयर पर ऐसे उसे प्रेजेंट दे सके है। दूसरी ओर रियो नागुमी को लेकर के शॉपिंग करने सुपरमार्केट आ जाती है पर सुपरमार्केट में नागुमी बेहोश हो जाता है। रियो उसे ऐसे लेकर के जल्दी से घर में आ जाती है। तो आगे जब सैरी को ये बात पता चल जाती है नागुमी काफी बीमार है, वो तुरंत ही उससे मिलने चली आती है। नागुमी को फीवर के कारण सैरी को भी फीवर हो जाता है। जब सभी लड़कियां तरह तरह के एक्सपेरिमेंट को करके नागुमी को देती जा रही थी, जिस कारण से नागुमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो अकीना डिसाइड कर दिए कि वो अकेले नागुमी का ख्याल रखेगी, इसलिए वो सभी लड़कियों को बोलती है अब से मैं अकेले नागुमी का ख्याल रखूंगी। जिसके बाद रात हो जाती है। अकीना रात पर नागुमी के सर पर ठंडी पट्टी को रख दी जिससे कि उसका फीवर खत्म हो जाता है। वहीं पर अकीना नागुमी से अपने फीलिंग्स को शेयर करती, जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह हो। जिसके बाद अगले दिन नागुमी को होश आ जाता है तो उसके पास अकीना होती है, प्लस नागुमी का फीवर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एंड फाइनली न्यू ईयर भी आ जाता है। नागुमी घर की साफ सफाई को करता जा रहा था, तभी अकीना उसके पास आकर के उसे अपने हाथ के बनाए हुए ग्लव्स को दे देती है एज अ गिफ्ट के तौर पर। नागुमी को वो गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। नागुमी के पास अब सारी लड़कियां आ जाती है जो कि उसके साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और अमेजिंग स्टोरीज को लेकर के, तब तक के लिए सायोनारा।